हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम आइजो एसओ के लिए जो अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल्स उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखो ज़रा, बात आती है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इट इज एन algebraic expression। अब बात आती है कि ठीक है भैया, algebraic expression होता है, तो algebraic expression होता क्या है? तो algebraic expression की अगर हम बात करें तो ये algebraic expression जो है ये होता है algebraic expression क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा? तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका यूज हम कर सकते हैं ना। तो अब अगर मैं देखूं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x माइनस 2 लिख सकते थे, 5x लिख सकते थे, 5 अपॉन x और x अपॉन 5, है ना। ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, पर इसकी एक टाइप होती है, और वो टाइप क्या होती है वो समझते हैं। तो जो टाइप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है उसकी, कि ये हमेशा ऐसा ही कुछ दिखता है, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, और इस तरीके से चलता हुआ an x टू द पावर n तक जाता है। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म का ही होता है पॉलिनोमियल, जहां पर ये a0 a1 a2 और ये सभी an जो हैं ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। क्लियर है? और ये जो अपना वेरिएबल है x, ठीक है, वेरिएबल की जो इंडेक्स है ना, कि इंडेक्स जो होगी ना, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये पॉलिनोमियल की टाइप होती है कि भाई पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन ऐसा ही दिखना चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अगर यही बात है तो क्या मैं यहां पर ऐसे देख सकता हूं इसको कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो इस तरीके का दिखना चाहिए? तो यानी कि ये जो चीज है इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या? इस x को अगर, जैसे आप देख पा रहे हो जो वेरिएबल हैं वो सभी ऊपर हैं, तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा x को, तो ये ऊपर जाके पावर इसकी -1 हो जाएगी क्या, है ना। और अगर -1 पावर हो गई तो हमने बात कही थी कि वेरिएबल का जो इंडेक्स होगा वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम होल नंबर भी कहते हैं, है ना। तो होल नंबर यानी 0 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए, और ये -1 तो होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो यानी ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन तो होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन वो इसी फॉर्म में होना चाहिए कि उसके जो ये a1 a2 a3 जो थे ये सभी कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, और वेरिएबल जो है उनके इंडेक्स जो है वो होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। क्लियर है? और देखो इसी में कुछ चीजें समझते हैं। अगर हम इनको सेपरेटली देखें कि ये भाई a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, है ना, an x रेज़ टू पावर n, तो जब भी प्लस या माइनस के साइन को हम बीच में यूज करते हैं तो वो एक अलग टर्म बन जाता है।
जैसे अगर मैं देखूं तो a0 प्लस a1x, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म हो गए। इस तरीके से फिर प्लस आ गया तो ये तीसरी टर्म हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर भी देखूं, एक टर्म दूसरी टर्म, क्लियर है क्या। प्लस या माइनस के साइन से अगर किन्हीं चीजों को सेपरेट किया जा रहा है तो वो एक एक टर्म के बेस पे काउंट होंगी, क्लियर है बात, ठीक। और इनको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे x के साथ अगर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो उसको हम बोलते हैं x का कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये a0, a1, a2, a3, an जो है ये सभी कोफिशिएंट्स भी हैं एक तरीके से, है ना, ये सभी क्या है, एक तरीके से कोफिशिएंट्स भी हैं, क्लियर है। और ये अपने टर्म्स हो गए, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो, अब हम पॉलिनोमियल की पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए लिखूं कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम देखेंगे क्या इसके अंदर कि भाई जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर हैं, सही है। जो वेरिएबल है उनकी जो इंडेक्स है वो क्या है, होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो है, बिल्कुल है। तो ये क्या चीज़ है, ये पॉलिनोमियल है, सही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख देता 2t स्क्वायर प्लस 2 रूट t, है ना। तो अब यहाँ पर वेरिएबल जो है अपना क्या है, t है, ठीक है, वेरिएबल क्या है अपना t है। लेकिन अब मैं जब इसको फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या इस t को मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट जो होता है उसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो 1/2 बनेगा। और ये जो पावर 1/2 ये एक होल नंबर नहीं है ना, ये एक होल नंबर नहीं है। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इस बात में, बताइए। समझ गए, है ना, कि हम इस तरीके से पॉलिनोमियल की पहचान कर सकते हैं कि हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर कोफिशिएंट्स को देखेंगे, कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स की जो इंडेक्स है वो अपना अगर एक होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा समझना, पॉलिनोमियल जो है हम उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना, क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले तो हम डिग्री के बेस पे उनको क्लासिफाई करते हैं, डिग्री के बेस पे। अब बात आती है अरे ये डिग्री क्या होता है ना, ये डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या है ये समझते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा आ रहा है तो हम उसमें वेरिएबल को ढूंढेंगे और उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो रही होगी, है ना, उसी को हम उसकी डिग्री कहेंगे, है ना। तो हाईएस्ट पावर या इंडेक्स ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called degree of the polynomial. उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे, ठीक है, ये बात सही है। अब डिग्री के बेस पे हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि क्या 2 जो है एक पॉलिनोमियल है, क्या 2 जो है एक पॉलिनोमियल है। तो सवाल आता है कि इसमें चलो जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, लेकिन वेरिएबल जो है उसकी कोई इंडेक्स की बात करें तो वेरिएबल तो नज़र ही नहीं आ रहा, है ना, तो इंडेक्स कहाँ से देखें उसकी, है ना। पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, हाँ, है ना। और इस 1 को क्या मैं x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ। बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये x खुद 0 नहीं होता है ना, ये x खुद 0 नहीं होता है, ठीक है। अब x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ,
जिसमें जो वेरिएबल है और उसकी जो इंडेक्स है वो कितना है, 0 है ना। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि भाई ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इंडेक्स जो है एक होल नंबर है तो चलेगा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या इंडेक्स जो है वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 0 ही मिल रही है वो तो, है ना। तो आप इसको कहोगे इसकी कितनी डिग्री है, 0। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 0। और देखा जाए तो ये कांस्टेंट नंबर ही तो था, कांस्टेंट ही तो था एक, है ना। तो इस कांस्टेंट की डिग्री कितनी है, 0 है। तो क्या मैं यहाँ से यूं कह सकता हूं कि हर एक कांस्टेंट जो होगा, हर एक कांस्टेंट जो होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 ही रही होगी, यानी हर एक कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होगा और उसकी जो डिग्री है वो 0 रही होगी। सही बात है क्या, सही बात है क्या? ठीक है, तो देखो जरा इसको समझते हैं आगे। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास एक टाइप है पॉलिनोमियल का डिग्री के बेस पे, जो कि है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि कोई भी कांस्टेंट, है ना, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री जो होगी 0 होगी, है ना। यूं कह लो पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था इसके अंदर 2 का, तो 2 जो था उसकी डिग्री 0 थी। ठीक है, तो इसी से मैंने ये सीखा कि कोई भी कांस्टेंट जो है, मैंने ये सीखा कि हर एक कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है। ये बात सीखी मैंने, पहली बात। दूसरी बात ये सीखी कि हर एक कांस्टेंट की डिग्री जो है वो कितनी होगी, 0, है ना। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है वो समझना। जैसे मैंने कहा 0 भी तो एक कांस्टेंट है। 0 क्या है, 0 भी तो एक कांस्टेंट है। पर जब मैं 0 की डिग्री की बात करता हूं तो भाई 0 को तो आप 0 इंटू 1 लिख सकते थे, दैट इज 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, पर 0 को 0 इंटू एक्स लिख देता तो भी क्या फर्क पड़ता, वो 0 ही तो बनता। तो 0 इंटू एक्स, क्या मैं 0 को 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100 नहीं लिख सकता था क्या? तो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 0 है, 1 है, 100 है, या कुछ और भी हो सकती है। तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ इसकी डिग्री क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो इसकी डिग्री क्या है पता नहीं, है ना, हम नहीं बता पाएंगे, नॉट डिफाइंड रहेगी इसकी डिग्री, है ना। तो 0 जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल है, 0 जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है। 0 की डिग्री हम नहीं बता सकते, इसलिए 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। 0 का एक अलग से नाम होगा विच इज 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 का नाम अलग से आएगा 0 पॉलिनोमियल। बाकी लोग जो हैं कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको 0 डिग्री नहीं कहेंगे, इसको 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसी तरह अपना जो सेकंड टाइप है, डिग्री के बेस पे हम नाम रख रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, तो उसमें सेकंड जो आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 1 हो, है ना। पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी तो हम उसको क्या कहेंगे,
उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी, तो इस तरीके से कुछ लिख सकता हूं कि भाई कुछ भी लिख दो, x+2 था, लीनियर था, 10x है, लीनियर है ना। नंबर ऑफ टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो अपना 1 होना चाहिए, तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर है बात? ठीक। एक इसी में पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि भाई ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax प्लस बी का। बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ही 0 हो गया तो x वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, फिर उसकी डिग्री 1 कैसे रहेगी, है ना। b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे b 0 हुआ तो इस तरीके का कुछ दिखेगा, 10x जैसा दिख रहा है आपको, है ना। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और बाद में आप पढ़ोगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ जो होता है इसका एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना। क्लियर है? इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसकी डिग्री 2 हो, उसका नाम हम क्या रख रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, उसका नाम हम रख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं छोटा सा, तो जैसे ऐसा कुछ ले लिया मैंने, x² + 5x - 2 या x² - x या 10x², है ना, कुछ भी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक। क्लियर है? अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ax² + bx + c। ठीक है, फिर वही बात आती है लेकिन कि a 0 नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि फिर x² वाला टर्म हट जाएगा और वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक पैराबोला बनता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। ग्राफ इज पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है, यू शेप्ड, है ना, ऊपर नीचे कुछ भी बन सकता है ना। x की टर्म्स में होगा तो ऊपर या नीचे ही बनेगा, है ना। y की टर्म्स में, अगर ये पॉलिनोमियल y की टर्म्स में रहता तो लेफ्ट राइट भी बना सकते थे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही दिख रहा है कि क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, है ना। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे, है ना। वही एग्जांपल कुछ भी लिख दो आप, तो बस मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 3 रहनी चाहिए, है ना। x³ भी लिख दो चाहे, खत्म, है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी a b c d कुछ भी नंबर ले सकता है, रियल नंबर, है ना। बाकी तीनों 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 हुआ तो x³ वाला टर्म ही हट जाएगा। सही है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम डिग्री 4 वाले का नाम भी रख देते हैं, है ना। हम नाम इसलिए ही रख रहे हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज
पॉलिनोमियल्स हैं जो जिनको हम ज़्यादातर देखते हैं तो हमने नाम रख दिया, है ना। इसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स जो बहुत कम देखने को मिलते हैं तो हमने उनका कोई नाम नहीं रखा हुआ, ठीक है। हम उसको तो ऐसे ही बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल विद डिग्री 10, है ना, इस तरीके से। तो आता है इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसका एक और नाम होता है क्वार्टिक, है ना, क्वार्टिक। क्लियर। तो ये क्या चीज है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, है ना। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, है ना, इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल अगर देखने को मिलता है तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं या क्वार्टिक भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं कुछ लिख दूं 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5, कुछ भी जिसकी हाईएस्ट पावर बस कितनी हो 4 हो, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है कि ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। जहां पर फिर वही बात a 0 ना हो, बाकी सब रियल नंबर हैं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये पॉलिनोमियल्स को हमने डिग्री के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। ऐसे हम चाहते तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते थे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते थे। इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लो उसमें कोई एक ही टर्म है ना, तो हम उसका नाम रखते हैं मोनोमियल। क्या रखते हैं, मोनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, है ना, पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, तो उसका नाम क्या है हमारे लिए, मोनोमियल, है ना। तो अब इसका एग्जांपल मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2, एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है ना। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है ना, कोई दिक्कत है क्या। या -5x, कुछ भी लिखो, कितनी भी डिग्री का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म काउंट करने पे एक ही आना चाहिए। क्लियर है। तो ये मोनोमियल होता है। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ गए तो उसका नाम होता है बायनोमियल, है ना। तो इसमें आप समझ सकते हो नाम में ही छुपा हुआ है ना भाई। मोनो जो होता है ना, मोनो वर्ड, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब ही तो है सिंगल, और बाय जो होता है, बाय का मतलब होता है 2, सही है। तो नाम से ही दिख रहा है। तो अपने पास बायनोमियल जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा x प्लस 5 x रेज़ टू पावर 99 प्लस x, है ना। इस तरीके से कुछ भी लिख दो, 2 टर्म होने चाहिए बस, है ना। 2 टर्म होंगे तो बायनोमियल कहेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है अपना ट्रायनोमियल, इसमें भी नाम में ही छुपा हुआ है ना। आप देख सकते हो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। तो नाम से ही हम बता सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, है ना, पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, है ना। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, या x रेज़ टू पावर 99, x रेज़ टू पावर 98, x रेज़ टू पावर 97, कुछ भी लिख दो आप, है ना। बस 3 ही टर्म्स होने चाहिए काउंट करने में, ठीक है। तो उसको हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। और आगे बढ़े अगर हम, तो एक और ले लेते हैं जिसमें अगर 4 टर्म हो तो उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रीनोमियल, है ना। उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रीनोमियल। और नाम से जाहिर है, क्वाड्रिलेटरल आपने जब पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा होगा क्वाड्री, दैट इज 4, है ना।
तो जिसमें 4 टर्म्स होंगे वही अपना कोऑर्डिनोमियल होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स। है ना, जिसमें 4 टर्म्स होंगे उसको हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, बस 4 टर्म्स होने चाहिए, डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर कुछ आ जाए तो भाई हम नाम जो है सभी के याद नहीं रख सकते, तो हमने कुछ नाम रख दिए जो कि कॉमन है हमारे लिए, है ना। तो अगर इसके बाद कुछ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको तो हम सीधा यूं कहेंगे पॉलिनोमियल विद n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स उसमें होंगी, है ना, तो इस तरीके से हम उसका नाम रख देंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपने पास वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो, कोई भी पॉलिनोमियल अपने पास लिखा है, लेट्स से fx इज अ पॉलिनोमियल दैट इज x प्लस 2, एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये फंक्शन जो है x के टर्म्स में, इसमें इस फंक्शन में x जो वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो हम वैल्यू बता पाएंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ fx दैट इज द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर x की जगह 3 रखोगे और ये चेक करोगे, तो ये जो चीज आई इसी को क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 5 हुआ करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। अब इस पर क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें पूछा जा रहा है कि अगर अपने पास fx कोई पॉलिनोमियल है दैट इज x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, और इस तरीके से है कि f ऑफ 1 की वैल्यू अपने को पता है 5 है, f ऑफ 2 की वैल्यू अपने को पता है 10 है, f ऑफ 3 जो है वो 15 है ना, f ऑफ 3 कितना है 15 है, और f ऑफ 4 जो है वो 20 है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ f12 प्लस f माइनस 8 अपॉन 100 ये कितना आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं वो समझना। भाई अपने को जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था, x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दी गई हैं, दैट इज f ऑफ 1 इज 5, f ऑफ 2 इज 10, f ऑफ 3 इज 15 एंड f ऑफ 4 इज 20। तो मुझे कुछ फाइंड करना है, क्लियर है। तो अब देखो जो फाइंड करना है वो क्या है वो समझ लो, जो फाइंड करना है वो है f ऑफ 12 प्लस f ऑफ माइनस 8 अपॉन 100, है ना, एक बार ही चेक कर लेते हैं यही है क्या, है ना, f ऑफ 12 प्लस f ऑफ माइनस 8 अपॉन 100, है ना। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक जो है हम जो सब्जेक्टिव अप्रोच या लॉन्ग मेथड जिसको कह सकते हैं उसको अगर हम समझें तो वो कुछ इस तरीके से है कि भाई आप तो वैल्यू का मतलब 1 रखा जब x की जगह तो 5 आएगा, तो मैं एक बार ही रख के दिखाऊं आपको, इसमें x की जगह 1, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 और इधर 1 a इंटू 1 क्यूब b इंटू 1 स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस d, है ना। तो f ऑफ 1 हमें 5 पता है, दिस इज 1, दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस d, इसको इधर भेजोगे तो 4 a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना, ये अपनी एक इक्वेशन आई। इसी तरह जब आप 2 रखोगे तो दूसरी इक्वेशन ABCD की टर्म्स में आ जाएगी, इसी तरह जब 3 रखोगे तो तीसरी इक्वेशन ABCD की टर्म्स में आ जाएगी, फिर 4 रखोगे तो चौथी इक्वेशन आ जाएगी ABCD की टर्म्स में, है ना, और हम 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल निकाल लेंगे, है ना। फिर अगर हम उन चारों को सॉल्व करेंगे,
आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ देम, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम इनको यहाँ पुट करेंगे तो मुझे पूरा पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। फिर उसमें सिर्फ वेरिएबल के नाम पर x होगा, जैसे ABCD हम निकाल चुके होंगे, तो आपको x की जगह 12 रखना है, F12 आ जाएगा, x की जगह -8 रखना है, F-8 आ जाएगा, और उनको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्लियर है, इसमें जो है टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो हम इसका आंसर अभी इस तरीके से तो नहीं निकाल रहे, हम कुछ और करेंगे, है ना, वो समझना। देखो जरा, समझना बात को। भाई मैंने देखा f(1) 5 है, f(1) 5 है, क्या इसका 5 टाइम्स नहीं है ये, क्या इसका 5 टाइम्स नहीं है ये, क्या f(2) 10 यानी 2 का 5 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स, हाँ या ना, सही बात है क्या, सही बात है। तो मैंने यूं कहा कि यार f(x) जो है उसको सीधा सीधा 5x ही क्यों नहीं कह देते आप, सीधा सीधा 5x ही क्यों नहीं कह देते। देखो चारों वैल्यू पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करती है ना। लेकिन उसने शुरू में ही कहा था कि अपना f(x) जो है वो डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल है, उसमें भी आपके जो पावर 4 वाला टर्म है x⁴, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, सही है। तो यानी आपको इसको डिग्री 4 का भी बनाना है और इन वैल्यूज को पुट करने पे यही आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो अब इसको मैं कैसे सोच सकता हूं, उसको आपको समझना है कि भाई अगर मैं f(x) है ना, f(x) है, ये 5x है, ठीक है, 5x में अगर मैं x-1 ऐड कर दूं, समझना थोड़ी देर के लिए, और अब मैं x की जगह 1 डालूं, तो भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो अभी भी 0 है और 5 का 5 आ गया, पर 2 रखते इसको फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं इस 5x को कोई फर्क ही ना पड़े 2 रखने पर भी, तो मैं क्या x-2 भी लगा दूं यहां पर, भाई x-2 लगाते इसमें 2 डालने पर भी इस 5x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अभी भी 0 बन जाएगा, सही है क्या। अगर मैं इसमें x-3 भी लगा दूं तो 3 डालने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 4 भी लगा दूं तो 4 डालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है क्या। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 4 का है। देखो इन चारों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 4 का ही तो बनेगा, और x x x तो x की पावर 4 का कोई कोफिशिएंट भी नहीं होगा 1 के अलावा, सही बात है क्या। तो अब जितनी भी कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दी गई थी वो सारी सेटिस्फाई करा दी मैंने, तो बस फिर अपना काम हो गया, अब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके हिसाब से f(12) निकाल लेता हूं भाई। f(12) क्या होगा, 5 × 12 प्लस 12 - 1 × 12 - 2 × 12 - 3 × 12 - 4, दैट इज 60 प्लस 11 × 10 × 9 × 8, है ना, ये आ गया f(12), क्लियर। इसी तरह मैं f(-8) निकाल लेता हूँ, f(-8), तो इसमें -8 रख देते हैं, है ना, 5 × -8 प्लस -8 - 1 -8 - 2, है ना, -8 - 3 × -8 - 4, ठीक है। तो f(-8) कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। f(-8) जो है वो आएगा -40 प्लस, भाई ये सब माइनस में ही आएंगे, -9 - 10 -11 -12, चारों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही बन जाना है ना। तो वो लिख देता हूं मैं 9 × 10 × 11 × 12, ठीक है, ये f(-8) आ चुका है ना। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्लियर है। देखो जरा, जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, मुझे जो एट द एंड चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था f(12) प्लस f(-8) अपॉन 100। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
एफ ऑफ 12 मैंने निकाला है 60 प्लस 8 to 11 और इधर माइनस 40 और 8 to 12, 9 to 12 है ना, 60 प्लस 8, 9, 10, 11 है ना, 8, 9, 10, 11 यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इधर माइनस 40 प्लस 9 to 12 है ना, 9 to 12, 9, 10, 11 एंड 12 अपॉन में 100। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। देखो जरा, 60 में से 40 गए तो 20 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 9, 10, 11 तो कॉमन ही ले लो आप सीधा सीधा, तो बचा क्या 8 प्लस 12 विच इज 20। तो ये मल्टीप्लाई कर दें अब, 20, 11 इंटू 9 99 है ना, 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 2 कितना होता है 198 के बाद 00 है ना अपॉन 100। तो इनको ऐड करूंगा तो 19820 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198.2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू अगर हम पता है तो हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करके आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है, 198.2 जो है अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो भी हमने आज किया वो आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।